बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल टीचर्स इंटर्नीस की न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफ़िशियली जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री लाज़मी होनी चाहिए। यानी 14 साल की तालीमी काबिलियत या 16 साल की तालीमी काबिलियत आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी लोकेशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंट मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएँगे मैट्रिक में से, इंटरमीडिएट में से या ग्रेजुएशन कैटेगरी में से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से सक्सेसफुली फिलअप करके सबमिट करनी है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। हुकूमत पंजाब की जानिब से एसटीआई की न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज तमाम लोगों के लिए हैं, चाहे मेल फीमेल, अगर आप ट्रांसजेंडर्स भी हैं देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो स्कूल टीचर्स इंटर्नीस की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी दौरानिया भी बाकायदा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। 1/12/2025 से लेके 31/5/2026 तक आपकी इंटर्नशिप्स की टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब आपको 5 माह की आपकी इंटर्नशिप होगी बाकायदा से पेड। उम्र की हद की बात की जाए तो 21 से लेके 45 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल के लिए 38,000 रुपीज़ होगा, हाई स्कूल का 45,000 सैलरी पैकेज होगा, मैट्रिक का भी 45,000 और हायर सेकेंडरी स्कूल का भी 45,000 रुपये सैलरी पैकेजेस होगा। कम अज़ कम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो प्राइमरी के लिए आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए। मैंने पहले ये चीज़ रिपीट कर दी थी कि आपके पास अगर 14 साल की तालीमी काबिलियत है या 16 साल की तालीमी काबिलियत है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल के लिए कम से कम आपके पास एमए, एमएससी, बीएससी ऑनर्स वगैरह मतलूबा मज़लूम में लाज़मी होने चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मैट्रिक कैटेगरी के लिए भी कम से कम आपके पास यही रिक्वायरमेंट है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी आपके पास यही रिक्वायरमेंट सेम टू सेम है जो हाई स्कूल के लिए है। बट शर्त यही है कि आपकी स्पेशलाइज़ेशन किसी भी एक फ़ील्ड में होनी चाहिए। तरीक़ेकार अप्लाई की बात की जाए तो ख़वातीन अच्छा खुशमा अच्छा यहाँ पे जो है ख़वातीन जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे जो अप्लाई की आपकी जो तारीख़ है, वो 10 नवंबर 2025 से लेके 20 नवंबर 2025 तक जो है कि इनका ऑफ़िशियली पोर्टल है, उसके थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरी अगर यहाँ पे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपकी ऑफ़िशियली लिस्ट लगेगी वो आपकी 25/11/2025 सुबह 10 बजे यहाँ पे जो है स्कूल नोटिस बोर्ड में बाकायदा से लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो आपके 26/11/2025 से आपके ऑफ़िशियली इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएँगे लिस्ट से 1 दिन बाद। यहाँ पे जो भी कामयाब उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पे 27/11/2025 सुबह 11 बजे तक यहाँ पे जो भी नोटिस बोर्ड वगैरह पे पोर्टल पे रिज़ल्ट आया होगा, उसके तहत वो चैलेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट 19-20 तो नहीं हुआ। मेरिट लिस्ट में अगर कोई भी शिकायत वगैरह है किसी भी तरीके की, तो आप 28/11/2025 मतलब 28 नवंबर 2025 से लेके 29 नवंबर 2025 तक शाम 5 बजे तक कोई भी शिकायत वगैरह अपनी जमा करवा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बाकायदा से यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाएँगे वो आपको यहाँ पे जो भी एक शिकायत के बाद भी कोई भी अपडेशन वगैरह होगी तो वो 30/11/2025 को ऑफिशियली अपडेट कर दी जाएगी। और ऑफिशियली आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा वो 31/12 मतलब 1 दिसंबर 2025 को जो आपको ऑफिशियली पोर्टल के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेटर या आपकी स्पेसिफिक घर के एड्रेस पे आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इसके लिए इदारा आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा, तमाम जो भी खर्चा वगैरह होगा वो आपको खुद ही अफोर्ड करना होगा लाजमी। यहाँ पे बाकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इनका आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि इनका ऑफिशियली जॉब पोर्टल है एसटीआई का, जो कि एचटीपी मतलब हाइपरलिंक sti.pseru.edu.pk की वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है ऑफिशियली जो है कि इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हाउ इट वर्क, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना है और देन आपने अप्लाई कर देना है उस पोस्ट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मेरा अकाउंट ओपन है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ साइन आउट पर।
साइन आउट पर जैसे ही मैं आया तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है, आपके अभी सबसे पहले रजिस्टर्ड का आपके पास ऑप्शन आएगा और नंबर सेकंड पे होगा आपके पास साइन अप का। साइन अप और रजिस्टर्ड वाले में सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो आपने सबसे पहले आ जाना है, रजिस्टर्ड वाले बटन पे आपने दबा देना है। थोड़ा नेट का इशू है तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा इस चीज़ को लिए टाइम ले रहा है। जैसे रजिस्टर्ड वाले बटन पे भी हम दबाएँगे, ये देखें ठीक है, आ चुका है। रजिस्टर्ड वाले बटन पर जैसे ही मैंने दबाया तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जस्ट एक्टिव ईमेल एड्रेस, और देन आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो भी आपकी मर्ज़ी आप वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास कोई मेल वगैरह आएगा। तो आपने जस्ट अपना अकाउंट इस तरीके से सिंपली क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएँगे अगेन बैक पर आने के बाद जो ही आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा आप अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे आप ये दोनों चीज़ें एंटर करेंगे तो जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो ओपन होके इस तरीके से आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो थोड़ा ये आई थिंक नेट का इश्यू की वजह से थोड़ा ये स्लो चल रहा है काम। साइन इन वाला जैसे मैं आपको ओपन होता है हमारे पास यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है आप वो डालें, देन आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले पे दबाना है। आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जी, ठीक है। देखिए, मैंने हर एक चीज़ आपके सामने लाइव करके दिखाई है, अकाउंट रजिस्टर्ड कैसे करना है। देन उसके बाद मैंने साइन इन पर भी आ चुका हूँ। साइन इन पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पर आपने भी जो भी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बराए मेहरबानी सही डालिएगा। कोई भी आपने गलती नहीं करनी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपने गलती की तो आपका जो सिलेक्शन का है वो प्रोसेस 19-20 हो जाएगा और आपके कैंसलेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आपने कोई भी गलती नहीं करनी। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम उमर है, अली है पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे डालूँगा उमर, लास्ट नेम अली। देन उस इसी तरीके से आपका जो भी सीएनआईसी होगा इस फॉर्मेट में आपने डालना है। आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। आप चूज़ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने इस फॉर्मेट में डाल देना है। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन-सा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे फैसलाबाद किया फॉर एग्ज़ाम्पल। कब इश्यू है मुझे डोमिसाइल मैं यहाँ पे वो एंटर कर देता हूँ। डोमिसाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इश्यू हुआ है तकरीबन 2000 आप समझ लें 17 में हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जून के महीने में, ठीक है? मैंने यहाँ पे 23 तारीख डाल दी। फिर आप शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे, मैं सिंगल हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी ना, आपने यहाँ पे कैलेंडर पर आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्स वाई ज़ेड आपने इस तरीके से एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे रैंडमली अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर सेकंड पे आ रहा है पोस्टल एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन-सा है, मेरा अटक है तो मैंने यहाँ पे अटक लिख दिया। तहसील मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी कि अटक में जो कौन-कौन सी तहसील्स आ रही हैं हमारे पास। इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी टाउन वगैरह भी सिलेक्ट कर लेना है। अटक में मेरे पास ये देखें कि जंग आ रहा है, पिंडी इस तरीके से आ रहा है तो मैंने यहाँ पे XYZ ये एंटर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे सिटी आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने शहर का नाम, आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। देन उसके बाद आपने टाउन और यहाँ पे फिर आपकी जो भी विलेज वगैरह होगी आप वो एंटर कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही एंटर कर देनी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि मैं हर चीज़ वही कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अटक किया था तो मैं यहाँ पे अटक कर देता हूँ। अटक के बाद यहाँ पे जो तहसील है मैंने क्या की है पिंडी की है। यहाँ पे ये आ चुका है, सिटी आपने एंटर कर देंगे, यूसी आप एंटर करेंगे, टाउन और विलेज आपने इस तरीके से ऐड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कि परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो कि आपकी सीएनआईसी नंबर पर होता है, सीएनआईसी कार्ड पे लिखा हुआ होता है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस भी वही सेम है, तो आप दोनों जगह पे अपना सेम एड्रेस डाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देन उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी। देखिए, प्रोफ़ाइल फ़ोटो के लिए इन्होंने साफ-साफ बोला गया कि अपलोड फ़ोटो जो कि 2 एमबी होनी चाहिए, ओनली पीएनजी एंड जेपीजी अलाउड आप होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो आपके साथ साइज़ है वो 2 एमबी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 एमबी रिड्यू ये 2 एमबी इमेजेस, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो आपने कंप्रेस इमेजेस वाले पे आएँगे इस पे आने के बाद आपने सेलेक्ट फाइल दबाएँगे तो आपकी जो भी पिक्चर है आपने अपलोड करने के बाद वो एआई की मदद से खुद ही कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, इतना भी मैंने आज सबको बता दिया है। देन जस्ट आप चूज़ फाइल पे आएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो सबमिट कर देनी है। देन नंबर सेकंड पे आपने अपनी रिज़्यूमे यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए, रिज़्यूमे का यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रोल प्ले होगा। आपने किसी भी जॉब वगैरह अगर अगर आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो आपकी कॉल लेटर आती है वो आपकी सीवी देख कर ही आती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी सीवी बिल्कुल प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए क्योंकि जब तक आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी ना आपको वो एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट भी कर दी जाए।
या मे बी एक्सेप्ट भी हो जाए, तो बराए मेहरबानी आपने अपने सीवी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आपको खुद से सीवी बनानी आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती तो आप हमसे राब्ता करके प्रोफ़ेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट सीवी भी बनवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में हो। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल की जो भी आपका डोमिसाइल होगा, आपने चूज़ फाइल पर आएँगे, उसका साइज़ भी 2 एमबी से कम होना चाहिए, 2 एमबी हो। देन उस वो भी आपने अपलोड यहाँ पे कर देना है। अपलोड करने के बाद जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास आ जाएगा एजुकेशन डिटेल में नंबर सेकंड पर। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे डिग्री लेवल सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपका कौन-सा डिग्री लेवल है। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल 16 साल का डिग्री लेवल है, मैं वो एंटर करूँगा। डिग्री नेम मेरे पास कंप्यूटर साइंस की, मैं वो एंटर करूँगा। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेब इंजीनियरिंग था, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन था, जो भी थे आपके पास अगर एक्सेल वो एंटर कीजिएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया वो एंटर कीजिएगा, कौन से साल से लेके आपने कौन से साल तक अपनी डिग्री मुकम्मल किया वो। ग्रेडिंग टाइप का था, सीजीपीए था, तो मैंने यहाँ पे सीजीपीए कर दिया। टोटल सीजीपीए 4.0 थी, आउट ऑफ मेरी आई है 3.8, तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दिए। मार्क्स परसेंटेज मेरी यहाँ पे बन जाएगी, जो भी होगी आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डिग्री एजुकेशन जो है आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है अपनी। मतलब यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी ना, आपने वो ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप ऐड वाले बटन पे आएँगे तो आप अपनी और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमफ़िल वगैरह की हुई है, इंटरमीडिएट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पे आएँगे। ये डिग्री नेम प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट में यहाँ पे लिख दूँगा। प्री मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स थे। कौन से मैंने बोर्ड से की है, कौन से कितने टाइम से कितने टाइम तक मुकम्मल किया है, क्या ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स था, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूँगा, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से, कितनी परसेंटेज बनी और यहाँ पे मैं अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? इस तरीके से जो आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक सबसे पहले आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी आप वो ऐड कीजिएगा। देन इसके बाद अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट या अगर आप मैट्रिक वगैरह की भी ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? मगर आप ऐड कर दीजिएगा, बेहतर ही होगा। इस तरीके से आपकी ये वाली पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन का। देन आप आ जाएँगे नेक्स्ट वाले पर। जैसे आप नेक्स्ट वाले पे दबाएँगे तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर 3 पोर्शन ओपन होके आ जाएगा, जो कि एक्सपीरियंस का होगा, यहाँ पे इस तरीके से। वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। देन आपके पास ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाएँगी। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, आप वो यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन टीचिंग का है तो मैं यहाँ पे नॉन टीचिंग लिखूँगा। एम्प्लॉयी नाम, डेस्टिनेशन, एम्प्लॉयी नाम मेरी मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे। डेस्टिनेशन आपकी कौन-से दायरे में कौन-सी पोज़ीशन है आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम तक काम किया है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्ट हाउस में काम कर रहा हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा माय नेम इज़ उमर अली एंड आई एम करंटली डूइंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जॉब्स इन अ सॉफ्ट हाउस, जो भी मेरा सॉफ्ट हाउस होगा। फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम माय स्किल्स दैट आई परफॉर्मिंग दिस टास्क, इस टाइप की जो आपने अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी, चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा के लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका पास जो भी एक्सपीरियंस लेटर वगैरह होगा आप यहाँ पे भी वो भी अपलोड कर सकते हैं। इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप येस करें या नो करें, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नो ही कर दीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि अगर आपके पास है तो बेहतर है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। देन जैसे ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, तो आप लास्ट स्टेज पे आ जाएँगे जो कि 4 होगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी जॉब सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन-सी लोकेशन के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डू यू एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं? मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा येस। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, मेरे पास बीएड है, एमएड आपने क्या किया हुआ है? मैंने एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है फॉर एग्जांपल, कितने टाइम तक ये आप वो ऐड करेंगे, देन आप चूज़ फाइल पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपकी जो भी डिग्री होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जस्ट आप ऐड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये हो जाएगी वहाँ पे सबमिट। सब तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली इनके पास सबमिट हो जाएगा। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर सेकंड पे आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर थर्ड पे आपने अपनी एक्सपीरियंस को ऐड करना है, नंबर फोर्थ पे अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने येस या नो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इनकी वेबसाइट का आई थिंक मेरे पास थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, इतना तो आप परेशान नहीं होइएगा। इनकी वेबसाइट प्रॉपर्ली सही तरीके से ही वर्क कर रही है।
जी, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे दबाया तो यहाँ पे देखिए कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक मैंने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी नहीं डाली थी आप सबकी वजह से, तो थोड़ी प्राइवेसी भी होती है हमारी, तो यूट्यूब जो हमें मना करता है इस चीज़ को, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर आप मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप वो ऐड करेंगे, तमाम जो भी आपने ऐड किया होगा यहाँ पे आपके पास शो होगा, रिज्यूमे होगा और आपका डोमिसाइल की यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें कि मेरा 0 है, अगर आपका होगा तो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे टोटल पोज़ीशन की बात की जाए तो एकेडमिक की आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी और इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से भी जो भी तालीम काबिलियत की होगी आप यहाँ पे वो आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी अपडेट प्रोफ़ाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल आप अप्लाई सबमिट करने से पहले आप अपनी जो प्रोफ़ाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। एक मर्तबा आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो सबमिट हो गई, देन आप अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट नहीं क्या अपडेट कर ही नहीं सकते। ना ही इनको कोई मेल करने का फ़ायदा होगा, ना ही कुछ हो। आपने गलती ही क्यों की? आप अभी इस लेवल पर आ चुके हैं कि आपने गलती ही नहीं करनी। मैच्योरिटी का लेवल आप अपने अंदर ले आएँ, बराए मेहरबानी बस आपने कोई भी गलती नहीं करनी। ये अब मेरा जो असूल है, आप अपना भी अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। किसी भी जगह आपने अगर आपने अप्लाई करना है, इफ़ यू आर सीरियस टू मच, इफ़ यू आर सीरियस टू मच विथ योर प्रोफेशनल, देन गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है? इस हिसाब से मेरी बात लाज़मी आप याद रखिएगा। जैसे देखें कि मैंने अपडेट प्रोफाइल पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट अगेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हर एक चीज़ ओपन हो चुकी है। यहाँ पे भी मुझे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी अपडेशन हो जाएगी। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया देन आप अपडेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैं आपको साफ-साफ अल्फाजों में भी ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है? जैसे ही सब सारी जो कुछ चीज़ें हो जाएँगी तो आप दबा देंगे अप्लाई वाले बटन पर। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएँगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से एसटीएस की जॉब्स के लिए, एसटीआई जॉब्स के लिए जो कि स्कूल टीचर इंटर्नशिप्स की जॉब्स के लिए आपने ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है। देखिए मैंने आप सबको हर एक चीज़ डिटेल में बताई है कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरीके से ऐड करना है, इवन कि आपने अपनी जो तस्वीर है वो किस तरीके से रिड्यूस करनी है, वो भी मैंने आपको इवन की वेबसाइट दिखा दी है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, हाईली रिकमेंड है। नंबर 2 पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नंबर 3 इज़ योर एक्सपीरियंस। नंबर 4 इज़ योर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जैसे आपने येस या नो कर देना है, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल जो है सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, देन आप यहाँ पे ट्रैकिंग एप्लीकेशन की मदद से अपनी जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि अपनी आपकी जो एप्लीकेशन है अभी किस प्रोसेस में पहुँची है। अप्लाई डेट आपने कौन-सी डेट पर अप्लाई किया है, प्रेफ़रेंसेस यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग में है, अप्रूव हो चुकी है, रिमार्क्स कितने आपको मिले हैं और आपका इंटरव्यू डेट क्या है। आपकी तमाम जो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना आपको एसटीएस एसटीआई की पोर्टल पर ही मिलेगी, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, एक्टिव जो घर का एड्रेस होगा आप वो दीजिएगा और एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा। आपने किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने ये तीनों चीज़ें लाज़मी दिया एक्टिव दिया दीजिए एक्टिव दीजिए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं, चाहे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आएँ, या आपके घर पर आएँ या आपको ईमेल के थ्रू आपको वो इन्फॉर्म करेंगे कोई भी इदारा, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने इनकी वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। देखिए हमारा बेसिकली वीडियो लेट लाने का मकसद यही होता है कि हम जो केस स्टडी सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, देन ही मैं उस रिलेटेड जॉब बनाता हूँ। उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसके ऊपर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल सही आई होती है। मैं अरे-गरे कि यूट्यूबर की तरह नहीं कोई भी आया टॉपिक वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। कुछ व्यूज़ के लिए मुझे ना ही अपना ईमान ख़राब करना है, ना ही मुझे लोगों को गलत गाइड करना है क्योंकि पहले ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम उनको और ज़्यादा परेशान करेंगे तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद ही पूरा नहीं होगा, ठीक है? बेसिकली मेरा यहाँ पे मकसद आने का यही है, यूट्यूब पर जितना मेरे से हो सके मैं आपकी तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह हो उसे भी रिज़ॉल्व करता रहूँ। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।